सरेआम चौराहे पर एक बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करता हुआ एक मुस्लिम युवक पकड़ा गया। क्या इसके साथ घटित हुआ था और कब और कैसे और कितने दिनों से वह इस बच्ची को छेड़ रहा था, ट्रैक कर रहा था, अंततः उसको सजा मिलनी थी। नहीं हो, फिर मुझे गाली दिया, मेरे साथ बदतमीजी करके फिर गया वो। उसके बाद फिर जो है रिटर्न वापसी के समय मेरे ऊपर थूकने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे गाली दिया, मुझे खेलने का प्रयास। लेट आई 30 मिनट कम से कम लेट हो गया, 30 नहीं तो 15 मिनट हो गया। पुलिस आई तो क्या कही? पब्लिक ये भीड़ इकट्ठा हुई और कहीं ना कहीं ये पूरा दबाव बना, पूरे सिस्टम पर दबाव बना और तत्परता दिखाते हुए ऐसे घिनौना कुकृत्य करने वाले इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद में ये आप जो सीन देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद वाला, वो आप थोड़ा सा देखिए। इस गिरफ्तारी के बाद में जिस प्रकार से ये लंगड़ा के चल रहा है। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही फिलहाल में एक दुखद घटना घटी थी। सरेआम चौराहे पर एक बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करता हुआ एक मुस्लिम युवक पकड़ा गया। वह पकड़ा गया और 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया। ये दुबौलिया पुलिस की कामयाबी है, ये बस्ती पुलिस की कामयाबी है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को जवाब है कि जैसे ही आप इस तरीके का घिनौना कार्य करेंगे तो सजा आपको मिलनी तय है। पहले तो आप इस बच्ची की पूरी बात को सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं, एक एक पहलू पे आपको पहुंचाते हैं। पहले इस बच्ची की पूरी बात आप सुनिए कि यह बच्ची क्या बताना चाह रही है, क्या इसके साथ घटित हुआ था और कब और कैसे और कितने दिनों से वह इस बच्ची को छेड़ रहा था, ट्रैक कर रहा था, अंततः उसको सजा मिलनी थी, मिली। वो भी आगे दिखाएंगे। पहले इस बच्ची की पूरी बात सुनिए आप। नहीं, मैं पहचानती नहीं हूँ, फिर मुझे गाली दिया, मेरे साथ बदतमीजी करके फिर बोली कि नहीं मैं पहचानती नहीं हूँ, फिर मुझे गाली दिया, मेरे साथ बदतमीजी करके फिर गया वो। उसके बाद फिर जो है रिटर्न वापसी के समय मेरे ऊपर थूकने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे गाली दिया, मुझे खेलने का प्रयास किया। हम दो साथ में थे, लेकिन आज मैं अकेली थी। आज वो कह रहा है मुझे गाली दी, कैसे गाली दी? मैं उसे कुछ भी नहीं कहती उस लड़के को। उसके बाद मुझे खेला, मेरे दुपट्टे को पकड़ा, मुझे हिचा, मुझे मारने के लिए पूरा प्रेशर बना लिया, मेरा गला दाब रहा था और मुझे गाली दिया, मेरे आबरू पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या पहचानती हो उस लड़के को? हम उसको पहचानते हैं। कहाँ पढ़ने गई थी? लाइब्रेरी किस जगह? यस सर। किस जगह के? उज्जवल लाइब्रेरी है। कितना दिन से छेड़खानी कर रहा था? 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा मुझे। 3 दिन से लगा? यस सर। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम शाह आलम है। पुलिस आई घटना के बाद? लेट आई 30 मिनट कम से कम लेट हो गया, 30 नहीं तो 15 मिनट हो गया। पुलिस आई तो क्या कही? पुलिस ने डायरेक्ट आफ्टर ऑब्जेक्शन किया पत्रकार पर। आपने सुना कि बच्ची किस प्रकार से बता रही है कि उसके साथ पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से आज उसके साथ ये घटना घटित हुई है, ये अपने आप में सवाल तो खड़ा करता ही है। लेकिन जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए पुलिस इसमें कार्रवाई की है, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ ही कहेंगे कि घटना घटी, इसमें सारे लोग सक्रिय हुए, पुलिस से लेके पब्लिक तक। पहले तो पब्लिक का देखिए आप, चौराहे पे किस तरीके से ये पब्लिक, ये भीड़ इकट्ठा हुई और कहीं ना कहीं ये पूरा दबाव बना, पूरे सिस्टम पर दबाव बना और तत्परता दिखाते हुए दुबौलिया पुलिस ने भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद में सीओ क्या कह रहे हैं, पहले आप सीओ की पूरी बात सुनिए। 1/5/25 को समय लगभग 4 बजे सर्किल कलवारी क्षेत्रांतर्गत थाना दुबौलिया पर एक कोचिंग जा रही पीड़िता के साथ एक लड़के द्वारा बैरागल पेट्रोल पंप के पास अभद्र व्यवहार
व अपशब्दों की घटना की जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस की तत्परता के कारण अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दिया गया, जिस पर थाना दुबौलिया पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना गुण दोष के आधार पर की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस महकमे में खलबली थी, ये आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। समय रहते 12 घंटे के अंदर ऐसे घिनौना कुकृत्य करने वाले इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद में ये आप जो सीन देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद वाला, वो आप थोड़ा सा देखिए। इस गिरफ्तारी के बाद में जिस प्रकार से ये लंगड़ा के चल रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ क्या किया गया होगा, और होना भी कहीं ना कहीं चाहिए। पुलिस का खौफ बदमाशों में, ऐसे दरिंदों में, ऐसे मनवड़ों में होना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरीके से ये पांव से अपने सही से चल नहीं पा रहा है, यही कहीं ना कहीं पुलिस की पहचान इस तरीके की होनी भी चाहिए। और उसके बाद देखिए, पहले तो पांव से चल नहीं पा रहा है, उसके बाद देखिए किस प्रकार से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है और बता रहा है कि जो भी हमको अब मिलेगा सभी को मैं इस प्रकार से माताओं बहनों को मैं अपनी माँ बहन मानूंगा। यही होना चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इसी तरीके का मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है, इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ताकि कभी ये अपनी गंदी मानसिकता ऐसे समाज में ना फैला पाए। इनका ये हाथ जोड़ के माफी मांगना बताता है, दर्शाता है कि अंदर से कितना खौफ अब भरा हुआ है। जिस तत्परता से उस बच्ची के साथ ये घिनौना कुकृत्य करना चाह रहा था, और अब इसकी सारी हैकड़ी निकलते हुए जो दिखाई दे रही है, यही खौफ होना चाहिए पुलिस का ऐसे लोगों में। फिलहाल इसकी पूरी माफी आप लोग सुनिए और बताइएगा जरूर, अपना पक्ष जरूर रखिएगा और बताइएगा कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। मेरा नाम आलम सिद्दीकी है, पिता का नाम अमीरुल्लाह, बैरागल का निवासी हूँ। आज के बाद किसी भी लड़के को कुछ नहीं कहूँगा, अपनी माँ बहन अपनी बहन की तरह समझूंगा, और मैं माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ को। आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमर मणि मिश्रा।